হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৱে নিশ্চয় ভাল। এতিয়া আমি আহিছোঁ ফাটেপুৰ চিক্ৰী। আগ্ৰাৰ পৰা ফাটেপুৰ চিক্ৰীলৈ 2 ঘণ্টাৰ বাট হয়, 2 ঘণ্টাতকৈ বেছিয়ে হ'ব চাগে। গাড়ীত যে ইমান টোপনি ধৰিলে, যিহেতু আজি ৰাতিপুৱা বহুত সোনকালে উঠিছিলোঁ, সেইবাবে গাড়ীতে শুই মেলি আহিলোঁ। আৰু অৱস্থাটো চাওক, মই শুই উঠি অহা আৰু ডিঙি চিঙি একদম বিষাই গ'লগৈ। আৰু ইয়াত যে বহুত কিবা কিবি নিয়ম, আমি যোনখন গাড়ীত আহিছিলোঁ সেইখনত একদম মেইন লোকেশ্যনটোলৈ যাব নিদিয়ে, আকৌ চৰকাৰী বাছত উঠি যাব লগা হৈছে টিকট কৰি। আৰু এতিয়া ফাইনেলি পালোহি ফাটেপুৰ চিক্ৰী। আৰু আপোনালোকে শুনি যাব, আমি এজন গাইড লৈ লৈছোঁ, গাইডজনৰ পৰা কেনেকুৱা কি শুনি থাকিব। सम्राट अकबर का बनाया हुआ। सम्राट अकबर का 3 वाइफ, पहला वाइफ मुस्लिम जिसका नाम रुकैया बेगम, सेकंड वाइफ हिंदू जिसका नाम महारानी जोधाबाई, और थर्ड वाइफ थी क्रिश्चियन जिसका नाम था मरियम। लेकिन अकबर को संतान नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम ना क्रिश्चियन। पर गए, चर्चों पर गए, समाजों पर गए, सब जगह के मत्था टेका, मनोकामनाएं की, संतान नहीं मिला। अकबर निराश होकर बैठ गए। अकबर को लास्ट में होता है सपना कि आप सीकरी में जाइए। पहाड़ी पर एक फकीर की दरगाह है जिनका नाम सलीम चिश्ती है। सबसे पहले वहाँ चढ़ानी चादर, ऑफरिंग ऑफ द चादर, और मन्नत की बांधनी है डोरी। आगरा से अकबर नंगे पाँव आए, उधर में दरगाह है सलीम चिश्ती की, वहाँ चादर छोड़ा, मन्नत का धागा बांधा। तब इसके बाद करिए महारानी जोधाबाई से मिला। बेटे का नाम पहले रखा सलीम, फकीर का नाम सलीम, प्यार का नाम शेखू। जब वही बच्चा बड़ा हुआ, राज गद्दी पर बैठा, तब उसका नाम मिला जहांगीर। जहांगीर के माने सारे जहां का वादा। तो पूरा किला जहांगीर की खुशी में बना। 1570 में फोर्ट स्टार्ट किया, 1582 में कंप्लीट, 12 साल इसको बनाने में लगे इस किले को। 1586 में फतेहपुर छोड़ दिया। जब ये फतेहपुर छोड़ दिया तो ये जगह फ्री हो गया, ना सेंटर का हो ना स्टेट का हो। गाँव के लोग रहने लगे, तो ब्रिटिश हुकूमत आ जाती है, अंग्रेजों का महाराजा। अरे किचन था। किचन है। बेडरूम। महल को कहा जाता है सपनों का महल, ड्रीम हाउस। लेकिन अकबर एक पंडित रखा करते थे सर, ये पंडित का ड्रीम हाउस है। सपना होता था, राज ज्योतिष के पास गए, हाथ दिखाया, सपनों का मीनिंग। सामने चूना मट्टी वाला जो बिल्डिंग दिखाई देता ना, विंडो, नीचे में डोर, हम्माम यानी कि वॉशरूम। और ये जो रेलिंग लगा हुआ ना सर, मियाँ तानसेन का नाम तो सुना होगा। तानसेन के गाने की जगह म्यूजिशियन। अकबर ने यहीं पर कंपटीशन कराया तानसेन बेजू बाबरा के बीच। तो तानसेन ने दीपक राग सुनाया था, जो पानी के अंदर दिए जलाए, और बेजू बाबरा ने मेघ मल्हार, दिन मौसम बारिश कम टू जगह। फिल्में देखते होंगे आप लोग, तो जोधा अकबर मूवी यहाँ बनाता मैम। ऐश्वर्या राय वहाँ कबूतरों को दाना डाला करती थी। परदेश मूवी शाहरुख खान वाला एक गाना हुआ था ना, नहीं होना था हो गया है प्यार, वहाँ आइए। सादा पानी में गुलाब का रोज वाटर। मुस्लिम वाइफ नाम में रुकैया बेगम, मुस्लिम वाइफ वहाँ रहती थी। महल को कहा जाता है शीश महल या मिरर हाउस, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सब कुछ लगा दिया। ब्यूटीफुल गार्डन, उस सामने लोग प्लेटफार्म बना लो, अकबर के बैठने का सिंहासन, तो जिसे कल दीवाने आम, जनता दरबार। अकबर वहाँ बैठा करते थे, अब दिया नीचे आम जनता। अकबर यहाँ बैठकर जनता की शिकायत यानी कंप्लेन। वो वाला बिल्डिंग दीवाना था, 8 बातें, तो जहाँ से देखने में हमको ऐसा लगता है लुक लाइक डबल फ्लोर। लेकिन वहाँ हम लोग जाएंगे, वो वाला बिल्डिंग डबल स्टोरी, लेकिन हम लोग वहाँ जाएंगे और अंदर से देखेंगे तो सिंगल फ्लोर, नो पार्टीशन, सपोर्ट बाई पिलर। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं 64-25 गेम, सेम लाइक लूडो।
ये क्या है? क्रॉस? ये सामने वाले पीछे जाओ, पीछे वाले में देखो, वहाँ भी है, वहाँ भी है। लेकिन अकबर के टाइम मोहरे नहीं रखे जाते थे, बजाय मोहरों के अकबर हरम की औरतें कलरफुल ड्रेस बनाए, कॉलम्स वाली ऊपर खड़ा कर दिया, और वो पत्थर का टेबल है ना, वहाँ डाइस रख दिया। डाइस खुला 2 नंबर या 4 नंबर, तो वो लड़कियों को ऑर्डर देते, लड़कियाँ मूव करती थी ना, तो डांस के रूम में, तो गेम भी हो गया और एंटरटेनमेंट। ये रात जो थी, ये जगह मुगल आजम मोदी लाल सत्तार गरम हवा में दिखाए, तो कैमरामैन चाहते तो उधर कैमरामैन ये देखिए किस तरह करते हैं अपनी अपनी बाइक के साथ खोले कपल फोटोग्राफ। मैं लूँ फोटो आपके? अच्छा, ऐसे फोटो? हाँ, आप सपोर्ट बाई पिलर, और ये साइड पर जो लकड़ी के दरवाजा देखा देता है ना, ऊपर जाने का रास्ता यानी एंट्रेंस, यहाँ से और वो लकड़ी का दरवाजा, वहाँ हाँ। ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, हाँ। वहाँ से जाते थे अकबर, पिलर के बीच में बैठा करते, तो राउंड में जो ब्यूटीफुल बालकनी है, उनके मंत्री 9 जेम्स अकबर उनके साथ बैठकर खास बात थोड़ा नजदीक आइए आप। ये ऊपर में डॉम जैन धर्म के हैं, सिंबल ऑफ जैन आर्किटेक्चर, लाइनिंग पर्शियन, उसके नीचे चर्च भी, सिंबल ऑफ क्रिश्चियन। सारे धर्मों को मिलाकर एक धर्म चला जिसका नाम रखा दीन इलाही। दीन मीन्स रिलीजन, ए मीन्स वन, इलाही मीन्स गॉड, गॉड इज वन। अब यहाँ से लीजिए फुल फोटोग्राफ, यहाँ लाइट आ रहा है, आपको पेश करें। होकर अकबर जी को हाय हेलो, यानी अब हम लोग कहते हैं इधर जोधा रानी और अकबर कहाँ? देखें तो बाहर के अंदर के लोग दिखाई नहीं देते नहीं। हाँ, पर्दा सिस्टम सर, ये जो दवाई के सिक्योरिटी गार्ड हो, अकबर के टाइम बिना परमिशन अंदर अलाउ नहीं, और सब कुछ बिल्डिंग बाहर नजर आती है ना, डॉक्टर हाउस, डॉक्यूमेंट ऑफिस, हरम की औरतें, मिनिस्टर, सो मेनी बिल्डिंग फ्रॉम आउट। আকবৰ আৰু যোধাবাই মেহেলত সোমালোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগিলে। ভিডিঅ' অকণমান কৰিলোঁ, যিহেতু ভিডিঅ' কৰি থাকিলে মানে নিজৰ চোৱা নহয় একো, সেইবাবে ভিডিঅ'টো অকণমান কৰিলোঁ, যিমানখিনি পাৰিলোঁ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আকৌ নেক্সট লোকেশ্যন এটালৈ আহিছোঁ। ইয়াতো আকৌ গাইড এজন লৈ লৈছোঁ, মানে গাইডজন ল'লে ভাল হয়, যিহেতু গাইডজনে কি হৈছিলে কি নাই হোৱা সকলোবিলাক বুজাই মেলি দিয়ে যে, সেইবাবে ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক, কেনেকুৱা পায় জনাব। इसी के सेंटर ऑफ हिंदू फाइट डिवीजन, तो हम लोग भी किसी बादशाह और जोधा से कम नहीं। यस, अंतर एंट्री करेंगे, मैं आपको इसके बारे में सिकरी सेकंड पार्ट हम लोग विजिट करेंगे फतेहपुर सीकरी। बादशाह अकबर ने अपने लिए और अपनी रानी के लिए बनाया था रहने, और फतेहपुर बनवाया था अपने बेटे की खुशी में। तो यहाँ फर्स्ट में जो आए थे मुगलों में, यहाँ बाबर आए। बाबर ने यहाँ पर एक फाइट किया था खानवी के मैदान, 13 किलोमीटर दूर एक माउंट एरिया है, पहाड़ी है, इसी पहाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो बाबर ने राणा सागर में फाइट हुआ था, बाबर ने राणा सागर से फाइट की थी। इस जगह का नाम बुला था फतेहपुर, फतेह की थी। सेकंड बैक स्टेट सीकरी था, दोनों को कंबाइंड मिलाकर बोला गया फतेहपुर सीकरी। तो मुगलों में यहाँ सबसे पहले फर्स्ट में बाबर आए थे। बाबर के बाद ईमानियों, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो बादशाह अकबर एक ऐसा तीसरा मुगल बादशाह था जिसके पास कोई संतान नहीं थी, बेटा नहीं था राजपाट आगे चलाने के लिए। तो बादशाह अकबर सबसे पहले बेटे के लिए आगरा फोर्ट से अजमेर शरीफ गए थे। फर्स्ट कैपिटल राजधानी दिल्ली बनाई थी, सेकंड आगरा, थर्ड फतेहपुर, जिसकी 3 बाइक थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जोधा, मरियम। बादशाह अकबर बेटे के लिए आगरा फोर्ट से अजमेर शरीफ गई थी। अजमेर शरीफ इंडिया की सबसे बड़ी दरगाह है, जिनका नेम है ख्वाजा मोइनुद्दीन, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह है। फतेहपुर सीकरी से 350 किलोमीटर दूर है। बादशाह अकबर आगरा फोर्ट से अजमेर शरीफ गए थे बेटे के लिए। वहाँ जाकर कहने लगी, ख्वाजा साहब, पीर बाबा, मैं शहंशाह अकबर आपकी दर पर एक शहंशाह बन के नहीं, एक फ़कीर बनकर आया हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी 3 वाइफ हैं, 3 वाइफ को भी संतान नहीं, मेरा राजपाट आगे चलाने के।
ख्वाजा साहब ने बादशाह अकबर की वहाँ सारी बातें सुनी और आपको वहाँ से जाने के लिए कहा कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए। फतेहपुर सीकरी एक माउंट की पहाड़ी के ऊपर एक फ़कीर बैठी है, फ़कीर बाबा, जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। ये वाइट मार्बल की दरगाह है, यही पीर बाबा की दरगाह है सलीम चिश्ती साहब की। जब बादशाह अकबर यहाँ नंगे पाँव नंगे सिर चलकर आए थे अजमेर शरीफ से 350 किलोमीटर बिट्टे के लिए, सलीम चिश्ती साहब झोंपड़ी के अंदर बैठकर ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। बादशाह अकबर आए, पीर बाबा के चरणों में गिर पड़े। तब बादशाह अकबर यहाँ आए थे तो किला वगैरह कुछ नहीं था, ये सारा पहाड़ी और जंगल एरिया था। सलीम चिश्ती साहब के पैरों में आके गिर पड़े। सलीम चिश्ती साहब ने आपकी सारी बातें सुनी और बादशाह अकबर को यहाँ से रिटर्न अजमेर पहुँचे कि आप अजमेर शरीफ ही जाइए, आपको बेटा वहीं से मिलेगा। बादशाह अकबर नंगी पैर और नंगे सिर चलकर अजमेर शरीफ जाते हैं। तो इसी तरीके से बादशाह अकबर का आना जाना लगा रहता है। बादशाह अकबर ने 6 राउंड मारे थे, 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर चले थे बेटे के लिए, नंगे पाँव नंगे से, कोई हाथी घोड़े पर बैठ के नहीं। बादशाह अकबर वहाँ जाकर कहने लगते हैं, ख्वाजा साहब मुझे इतना बता दीजिए कि मेरी किस्मत में कोई संतान है या नहीं, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ राउंड मारूंगा। बादशाह अकबर को एक सपना होता है अजमेर के अंदर, शहंशाह आपकी किस्मत में औलाद संतान है। संतान आपको अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर से जिस जगह से मिलता है उस जगह का नाम सिर्फ फतेहपुर सीकरी और कहीं से नहीं है। जब बादशाह अकबर 7 बार यहाँ राउंड मार कर आए तो सबसे फर्स्ट में बादशाह अकबर ने जमा मस्जिद के बैक साइड एक महल बनाया, जिस महल का नाम था रंग महल, जिसके अंदर जूदा मरियम रुकैया रहने लगी। और सेकंड काम बादशाह अकबर ने पीर बाबा की दरगाह के अंदर 3 साइड में संगमरमर की जालियाँ, वहाँ अपनी बेटी के लिए मन्नत किया था, विश किया था, बेटी के लिए मन्नत का धागा बना। सलीम चिश्ती साहब ने बादशाह अकबर से एक बात बोला था कि किसी भी वाइफ से, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन किसी भी वाइफ से आपको कुछ संतान मिलता है तो सबसे पहले मुझे देना होगा। तो बादशाह अकबर एक आशा बनी पड़ गए कि ये पीर बाबा क्या बोल रहे हैं, मेरे पास कोई संतान नहीं, जो आगा वो ये ले लेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा। तो बादशाह अकबर को इनकी बात अच्छी लगी, उन्होंने एक्सेप्ट किया। सलीम चिश्ती साहब ने महारानी जोधाबाई को ग्रीन कलर की चुनरी दी, उनको आशीर्वाद दिया था। सलीम चिश्ती साहब के आशीर्वाद से रंग महल के अंदर महारानी जोधाबाई से बेटी का जन्म। महारानी जोधाबाई राजस्थान से बिलोंग करती थी, राजा बहमल की लड़की और राजा मान सिंह की। पीर बाबा के आशीर्वाद से बेटे का जन्म हुआ तो रानियाँ खुश हुई महल के अंदर कि हमारे घर के अंदर एक लाल आया है। तो बादशाह अकबर ने इस बात को सुना घर के अंदर लाल आया है तो सारी बिल्डिंग को लाल पत्थर कर दिया। इसी बात जाति वाइट में बेटा बड़ा हुआ सर पीर बाबा की दरगाह में बादशाह अकबर लेकर आए, कहने लगी पीर बाबा लीजिए आपका बेटा, मैंने आपसे वादा किया। तो पीर बाबा कहने लगी कि ये बेटा मेरा नहीं, ये बेटा आप ही का है, हम तो आपका इम्तिहान ले रहे थे, आप क्या बोलोगे, आप कामयाब हुए इम्तिहान में अपने में। पीर बाबा ने फर्स्ट में बेटे का नाम रखा था सलीम, अपने कॉपी नेम दिया था। सेकंड नाम बोला था जहांगीर, सारे जहां का बादशाह। थर्ड नेम था शेख बाबा। आज भी शहंशाह अकबर की तरह लोग अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए आज भी लोग यहाँ पेश करते हैं। यहाँ अजमेर शरीफ जैसा सिस्टम नहीं होता है, रुपया पैसा सोना चांदी कुछ नहीं चलाया जाता। आज भी हर धर्म के लोग अंदर में जाते हैं, सबसे पहले अपने हाथ को बॉल करते हैं, सर को कवर करते हैं, राइट पर अंदर करते हैं। तो सबसे पहले लोग अंदर में वहाँ कपड़े की चादरें चढ़ाते हैं और राइट हैंड से फूल डालते हैं और उसी से टच कर कर मन्नत के लिए धागे बांधते हैं। एक धागे पर 3 मन्नत होती हैं, बेटे के लिए, पढ़ाई के लिए, बिजनेस, शादी के लिए। आपका मन्नत पूरा होता है, आपको दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। 2 गरीब लोगों को खाना घर खिला दीजिए, आपका धागा खुला माना जाए। कपड़े की चादर सारी उतरने के बाद पीर बाबा की 15 जनरेशन चल रही है, वो लोग रंग महल के अंदर रहते हैं। फ्राइडे के दिन आकर सारे लोगों की चाबी इकट्ठी करके बांट देते हैं। तो वो लोग आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो वो अब लोग अपने ड्रेसेज बनाते हैं काम के। तो अभी हम जिस जगह खड़े हैं यह ठीक है सर, ये सारा सामान है, ये पीर बाबा की फैमिली की तरह साजा है और साजा नहीं आता तो ताजमहल नहीं बनता, आगरा फोर्ट नहीं बनता, है ना। तो ये पीर बाबा को दरबार करना है इंडिया का राइट। आइए प्लीज जो आगल जो रानी थी, उसने बादशाह अकबर को चैलेंज किया था फाइट, बादशाह अकबर ने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और गुजरात अहमदनगर पहुंचे। रानी से फाइट करते चांदी की दुकानों से और फाइट की जीत से जीता, लौट कर आई। ये जीत की खुशी में बनवाया था। ये इसका बैक साइड है, आगे वाला साइड चलकर दिखाएंगे, वहाँ फिल्म लगा।
अब आओ ये से उस टाइम पे भंडारा गरीब खाने के लिए क्या किया এভৰিৱান আৰু আমি দাগা চাগা বান্ধি ল'লোঁ ইয়াত বোলে যদি এনেকৈ ৰছী বান্ধি যাওঁ তো যিটো উইচ কৰোঁ সেইটো পূৰণ হয় সোনকালে তো চাওঁ কি উইচ পূৰণ হয় ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेजों को बोला था लोहड़ी का नीम कटता था लोहड़ी का पैर बढ़ाने का तो लोहड़ी का नीम बढ़ाता नीम बढ़ाने के कारण लाल का सही बढ़ा ফাইনেলি আমাৰ ঘূৰা মেলা হৈ গ'ল আৰু গাইডজনে যে ইমানেই ধুনীয়াকৈ বুজাই মেলি দিলে আমাক আগৰ ৰজাসকলে কি কৰিছিল কি নাই কৰা কিহৰ কাৰণে এইটো বিখ্যাত সকলোবিলাক ধুনীয়াকৈ বুজাই মেলি দিলে আৰু এই হোৱাইট কালাৰৰ মাৰ্বল পাথৰৰ মন্দিৰটো দেখিছেনে এই মন্দিৰটোৰ ভিতৰত কেমেৰা নিব নিদিয়ে নহ'লে আপোনালোককো দেখালো হ'লে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰছী বান্ধিব দিয়ে আপোনালোকে যিকোনো তিনিটা উইচ ক'ব লাগে আৰু হাজবেণ্ড ৱাইফে দুইটাই ডিছকাছ কৰি এই ৰছীডাল বান্ধিব লাগে দেই তিনিটা ৰছী বান্ধিব লাগে আৰু যিসকলৰ সন্তান নহয় তেওঁলোকে ইয়ালৈ বেছিকৈ আহে যিহেতু ইয়াত মানে সন্তানৰ কাৰণে বান্ধি থৈ গ'লে মানে সেইটো ফল পায় বুলি কৈছে আৰু এইবিলাক হৈছে মাৰ্বল পাথৰেদি নিজে মানে হাতেৰে কৰা কিছুমান বস্তু ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে নহয় মোৰ মানে বিৰাট পছন্দ হৈছে আৰু ইয়াতে মই কেইটামান বস্তু লওঁ বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া কি লওঁ চাই লওঁ তাকে ৰ'বা দেখা ये हमारी दीदी वहाँ कोल्हापुर जाके दिखाएंगी मैडम एक आध তাৰ পৰা ওলাই মেলি আহি আমি আগ্ৰাত আকৌ স্পেচিয়েল এখন পেঠাৰ দোকানত সোমালোঁ ইয়াত মানে আগ্ৰাত পেঠা যিহেতু স্পেচিয়েল সেইবাবে ঘৰলৈ লৈ যাওঁ বুলি সোমালোঁ আৰু চাওকচোন ইমান ভেৰাইটিছ আছে পেঠা মই কিন্তু খাই বেয়া পাওঁ তথাপিও লৈ লৈছোঁ আৰু দেই